और तीसरा शिवलिंग भगवान का महाकाल, महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, कहाँ है महाकालेश्वर? ज्यादातर सब पता है। उज्जैन में अवंतकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृतो परिरक्षणार्थम नमो महाकाल महासुरेशम। 7 पुरी मानी गई। सप्तपुरी कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ध्येया, सप्ततेता मोक्षदायका। सप्तपुरी मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरी कौन कौन ने दर्शन किया अयोध्या का? जरा बताओ हाथ खड़े करके। चलो अच्छी बात है, 5-7 माताएं बहनें हैं पांडाल में जिन्होंने अयोध्या का दर्शन कर लिया। अब इस बाट में हैं कि कब राम मंदिर बने और कब हम जाएं। ऐसा ही चाहती हो कि नहीं? आदि सी तो पहले जाने के मूड में थी, तो वो यही सोच रही अब जब भी जाएंगे जब मंदिर बन जाए। अरे एक बार अभी आपको दिसंबर में मौका मिला था, अपनी आंखों से मंदिर को बनता हुआ देखती तो कोई बुराई थी, और मंदिर बन जाए तब एक बार और देख लो। ये जगह तो ऐसी हैं कि आप दोबारा, तिबारा, चौबारा, 10 बारा भी आप देख सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं जा सकते। बहुत दूर नहीं है अयोध्या जी, दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर दूर। आप शाम को चलोगे, सवेरे सवेरे पहुंच जाओ, और ज्यादा टाइम भी ना हो तो आप यहां से रात में चलो, सवेरे पहुंच जाओ, जाके सरयू मैया में स्नान करो, दिन भर घूमो फिरो, रात को 10 बजे वहां से वापस आ जाओ, अगले दिन सवेरे अपने घर। आपका रिजर्वेशन से 1000-1200 रुपए में आना जाना हो जाए। सस्ते रिजर्वेशन से आप फर्स्ट क्लास के एसी में मत जाना, वो तो महंगा है, लेकिन स्लीपर क्लास में आप चले जाएंगे तो 500-600 रुपए में आपको टिकट आराम से मिल जाएगी जाने की, 500-600 में आने की मिलेगी, और आपके पैसे जितनी जेब में हो उतने पैसे में वहां आप घूम फिर लें। ज्यादा समय है तो आप 2 दिन रुको, 1 दिन रुको। अयोध्यापुरी कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। गंगा मैया के 100 स्नान, 100 बार डुबकी मारोगे, और अयोध्या जी का केवल दर्शन सरयू का स्नान तो बड़ी बात है। तो गंगा जी के 100 स्नान, सरयू का 1 स्नान बरोबर है। इतनी महिमा सरयू जी की। तो गंगा जी में आपकी 100 डुबकी लगी होंगी कि ना लगी होंगी? अभी ना लगी। 100 बार हरिद्वार जाना कोई मजाक है? 100 स्नान गंगा जी के जब होंगे, जब आप या तो हुई रहो 1-8 महीना और 3 टाइम डुबकी मारो, 1 महीना रहो, या फिर अब हमारी कथा हरिद्वार में होगी तब आप प्लान बना लेना, 5-7 दिन वहीं रहना और 1 दिन में 5-5, 7-7 डुबकी मारना। यानी ऐसा नहीं कि 1 दिन में ही 100 मार ले काम खत्म, ऐसे नहीं। 100 बार स्नान, 100 बार जाके स्नान। हम तो 1 बार गए और नाक, आंख नाक बंद करके एक ही बार में गिन के 250 मार लें, वो बात। गंगा जी के 100 बार जाके स्नान करोगे और सरयू जी का 1 बार स्नान करोगे तो बराबर। इतनी महिमा। दूसरी है मथुरापुरी,
मथुरापुरी का दर्शन करो, मथुरा जी का। तीसरी है मायापुरी। मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। हरद्वार, हरिद्वार, गंगा द्वार, ब्रह्म द्वार, हरिद्वार के कई नाम हैं और पुरियों में मायापुरी कहते हैं। ये मायापुरी। चौथी है काशी। वैसे धरती लोक पर काशी पहली है, पुरियों के श्लोक में चौथे नंबर पर काशीपुरी, जहां भगवान शिव का निवास है। फिर है कांचीपुरी, फिर अवंतिकापुरी, उज्जैनी का ही नाम अवंतिका है। उसके बाद है द्वारावती, द्वारिकापुरी, जो भगवान कृष्ण ने बसाई थी समुद्र में। ये 7 पुरियां हैं। 7 पुरियों का दर्शन, 7 पुरियों की पूजा, 7 पुरियों में वास, ये बड़े बड़े भाग्यवानों को मिलता है। जो नेचुरल तरीके से अपने देह को त्याग देता है, यानी प्राण छूट जाते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। ये 7 पुरियां मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। यहीं उज्जैनी में सांदीपनी गुरुदेव का आश्रम था, जहां भगवान कृष्ण और बलराम जी पढ़ने आए। कृष्ण सुदामा जी की मित्रता इसी उज्जैनी नगरी के गुरुकुल में हुई थी। कन्हैया ने सुदामा को अपना मित्र बनाया। भागवत जी में आप हर बार कथा सुनते हो, वो यही उज्जैनी नाम की नगरी है। राजा भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे, धर्मात्मा थे। भर्तृहरि और विक्रमादित्य 2 भैया थे। परम सुंदरी राजकुमारी से विवाह हुआ। राजकुमारी का नाम है पिंगला। विश्व सुंदरी थी पिंगला। राजकुमारी से विवाह हो गया। धीरे धीरे समय कट रहा था। उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहते थे। साधन था नहीं, तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार एक यक्ष की सिद्धि करी। यक्ष के मंत्र का जाप किया, पूजा करी। एक दिन ऐसी कृपा भगवान की हुई कि वो यक्ष प्रकट हुआ, और यक्ष ने प्रकट होकर ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया। इसका नाम है अमर फल। इस फल को जो खावे वो हमेशा ऐसा ही बना रहे। ऐसा फल था। वो यक्ष फल देके अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी से न पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए। अब पंडित जी परेशान। पंडित जी थे गरीब आदमी, बोले हमें धन चाहिए, तो फल पकड़ा दिया है। अब हम फल का क्या करें? अगर फल को खाएं और ऐसे ही बना रहे हैं तो गरीबी के झमेले तो झेलने पड़े। पर हमें फल से ज्यादा धन की जरूरत है। मन में सुंदर भाव आया कि क्यों ना इस फल को ले जाके महाराज भर्तृहरि को दे दो। वो फल को खाएंगे, हमेशा जवान रहेंगे, देश की सेवा होगी, राष्ट्र की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी। धर्मात्मा राजा हैं, धर्म नीति से राज्य चलेगा। इस फल के बदले में कुछ धन ले लूंगा। ब्राह्मण आए महाराज भर्तृहरि के पास। भर्तृहरि को फल की महिमा सुनाई। कहा महाराज ये कोई साधारण फल नहीं है, अमर फल है, अलौकिक फल है। इस फल को आप ले लें, आप खाएं, इसके बदले में आप मुझे वो धन दे दें। महाराज भर्तृहरि ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्रा ब्राह्मण को दे दी, ले जाओ। ब्राह्मण धन लेके अपने घर आए, काम में लिया था। लेकिन राजा भर्तृहरि रानी पिंगला से बहुत प्यार करते थे।
राजा ने फल स्वयं न खाया, फल को ले गई रानी पिंगला के पास और फल दे दिया रानी को कि देवी इस फल को आप खाओ। रानी ने फल तो ले लिया, लेके रख लिया, लेकिन रानी पिंगला का, बोलिए शंकर भगवान की जय, रानी पिंगला ने फल को ले लियो और फल लेके फल स्वयं न खाया। रानी पिंगला का लगाव था सेनापति से। रानी पिंगला ने चुपचाप ये फल सेना नायक जो था सेनापति उसको दे दिया। सेनापति जी फल को लेके आए। संयोग ऐसा बना कि सेनापति का लगाव था, प्रीति थी एक कोठे वाली गणका से, नृत्यांगना से, उससे राज नृत्यकी से उसका प्रेम था। सेनापति ने फल न खाया, राज नृत्यकी को फल दिया। उसके पास जब फल आया तो उसने विचार किया कि क्यों ना इस फल को मैं महाराज भर्तृहरि को दे दूं, मैं खाऊंगी तो मुझे कुछ ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं, मेरे जीवन का कोई विशेष अर्थ नहीं है, भाव नहीं है। अब वो लेके आई और फल दिया राजा भर्तृहरि के पास। महाराज के हाथ में ये फल आया, अब तो भर्तृहरि के होश हो गए, गजब हो गया। पिंगला के पास गए, पूछा देवी हमने वो फल दिया वो कहाँ? रानी बोली वो तो मैंने खा लिया। राजा ने कहा नहीं नहीं, फल तुमने खाया नहीं। अब रानी को लगा कि इन्हें पता लग गए, आखिर राजा था। रानी को सत्य बताना पड़ा। सेनापति से पूछा, सेनापति ने भी सत्य बताया। इस घटना ने राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य प्रकट कर दिया। बोले संसार के लोगों पर भरोसा करना ठीक ही नहीं। मतलब की दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा भी वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। हजारों मित्र बन जाते हैं जब पैसा पास में होता है, और अपने भी पराये हो जाते हैं जब गरीबी का साथ होता है। बोले अगर विश्वास करना है तो केवल परमात्मा पे कर, भगवान पे कर। हाँ हाँ, जिसने भगवान पे भरोसा कर लिया, भगवान ने ये नहीं देखा कि अभी 4 नहीं बजे हैं मैं क्यों जाऊं। भगवान ने ये नहीं देखा कि रात हो गई है, आराम का टाइम है, मैं ना जाऊं। जिसने भी विश्वास किया, जिसने पुकारा, भगवान मदद करने पहुंचे। भगवान ने किसी को धोखा नहीं दिया, और दुनिया के लोग न जाने कब किसको धोखा दे दे। ये संसार। राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य हो गया। उसी क्षण बिना बताए किसी को चुपचाप राजभवन से निकल गए, राजसीय वस्त्र भी छोड़ दिए। उज्जैनी में पहाड़ में गुफा है, पहाड़ की गुफा में घुस गए और वहां अपने मन की व्यथा लिखी, भाव लिखे। 3 शतक लिखे हैं भर्तृहरि, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। यानी तीनों के विषय में 100-100 सूत्र लिखे हैं, उसे शतक कहते हैं। श्रृंगार शतक नारी के श्रृंगार का वर्णन किया, नीति शतक राजनीति का वर्णन किया, इसके बाद है वैराग्य शतक, वैराग्य का वर्णन।
वहां से चल के आए राजस्थान में। अलवर जिले में सरिस्का एक क्षेत्र पड़ता है जिसमें शेर, चीते आदि हिंसक जानवर हैं। वहां भर्तृहरि ने आके तपस्या कर, उनका दिव्य मंदिर है। 24 घंटे धूना सुलगता है, दिव्य झरना बहता है पानी का, कभी भी चले जाए। और पानी कैसा, आपके यहाँ का आरओ का जो पानी पी रहे हैं इसमें उतना स्वाद नहीं है, उतना टेस्ट नहीं है। प्राकृतिक झरने का जो पानी है बहुत नेचुरल पानी। वहां तपस्या करी और तपस्या करते करते ही ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद आज तक पता नहीं कि वो फल किसी ने खाया या राजा ने उसी समय अपनी तलवार से फल को समाप्त कर दिया, काट दिया, कोई पता नहीं। अगर फल खाने वाला होता तो वो मिलता आपको कहीं ना कहीं, ऐसे ही मिलता। हो सकता है फल को कहीं जमीन में गाड़ दिया हो या चक्कू से, तलवार से तो समाप्त कर दिया हो, क्योंकि उस समय वैराग्य हो गया था। यही उज्जैनी नामक नगरी, यहाँ एक वेद पाठी ब्राह्मण निवास करते थे। वेद में पारंगत, बड़े कर्मकांडी थे। इनके 4 पुत्र थे, चारों के चारों भगवान के भक्त, भक्ति शिव की, मन शिव में रम गया। एक बार भगवान शिव ने इन चारों की परीक्षा करी। ये चारों भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे इसी स्थान पर जहां ये ज्योतिर्लिंग है। अभिषेक हो रहा था। एक दूषण नाम का राक्षस जंगल में से न जाने कहां से आ गया। अब इस दैत्य ने, राक्षस ने सारी पूजा की सामग्री दूषित कर दी और ब्राह्मण अभिषेक कर रहे थे उसमें भी बाधा पहुंचाई। लात मारने लगा, घूंसा मारने लगा, मारपीट करने लगा। लेकिन ये ब्राह्मण के चारों पुत्र विचलित नहीं हैं। भगवान महादेव को पुकारने लगे। जब हृदय से पुकारा तो भगवान भूत भावन प्रकट हो। भगवान ने तुरंत दूषण नाम के दैत्य को अपने त्रिशूल से समाप्त कर दिया। इनसे कहा, भक्त आशीर्वाद मांगो, क्या चाहते? महाराज हम धन्य हो गए, आपका दर्शन पाए। बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि आप हमेशा इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो जाए। आपने हमारी रक्षा करी और इस दैत्य का काल बने तो भगवान आपका ये दिव्य ज्योतिर्लिंग आज से महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। तो भोलेनाथ आशीर्वाद दिए कि जो भक्त यहाँ आएगा उसे दुनिया का कितना बड़ा भय सता रहा हो, जो भयाक्रांत हो, भयभीत हो, दुनिया के लोगों की बात छोड़ो, जो काल से भी भयभीत हो वह भी यहाँ आ जाएगा तो उसके हृदय में से वो डर समाप्त हो जाएगा। आशीर्वाद कालों के काल महाकाल, वही भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए महाकाल भगवान की जय।